हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे जो आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वह हमें लगभग 150 शब्दों में देने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, चार्ल्स वुड डिस्पैच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1853 ईसा के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईसा में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की और डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें थीं कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रचार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषा को भी प्रोत्साहित किया जाए। इसकी अन्य सिफारिशें यह थीं कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में भी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। इसमें भी सिफारिशें की गई कि अध्यापकों की प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, नागा आंदोलन को संक्षिप्त में समझाइए। तो इस आंदोलन की शुरुआत रोंगमेई जदोंगनांग ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में एकता लाना, बेढंगे रीति रिवाजों को समाप्त करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना आदि था। 29 अगस्त 1931 ईसा को भारत सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा महिला गैडिन लियो ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गैडिन लियो ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और करों तथा कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू ने गैडिन लियो को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। गैडिन लियो ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हैरका पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के संदर्भ में संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो अगर ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो बाबरनामा की महत्ता 2 प्रमुख बातों में निहित मिलती है। पहला, बाबर का फरगना और अपने पूर्वजों के संबंध में विवरण, तथा दूसरा, बाबर का भारत में अनुभव। तो बाबर ने इसमें अपनी मनोदशाओं और भारत के अनुभवों का वर्णन किया है। बाबर की इस कृति को तुर्की काव्य शैली की एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। इस ग्रंथ को सामान्यतः तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समय में इसका फारसी अनुवाद हुआ और इसे बाबरनामा के नाम से जाना गया। बाबर ने इस आत्मकथा में अपने जीवन की शुरुआती कठिनाइयों का वर्णन किया। इसमें साथ ही साथ उसने बाबरनामा में फरगना के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के वातावरण को भी उद्धृत किया है। बाबर ने अपने ग्रंथ में यहाँ भारत की जलवायु, खासकर गर्म वातावरण की निंदा की है। उसे भारत में उद्यान और कृत्रिम फव्वारों का पूर्णतः अभाव दिखता है। बाबर ने ग्वालियर में बने राजा मानसिंह तोमर के दुर्ग का विवरण प्रस्तुत किया। बाबर इसकी मजबूत वास्तु रचना को देखकर बहुत प्रभावित हुआ है। अगर हम मुगल काल में राजकीय संरक्षण में लिखे गए इतिहास से बाबरनामा की तुलना करें तो ग्रंथ ज़्यादा इतिहास परक नहीं जान पड़ता, लेकिन अगर एक बादशाह द्वारा उसकी अनुभूतियों का सवाल है तो यह ग्रंथ निसंदेह महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन है, भरहुत के स्तूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है।
इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। इसके अवशेष आज अपने मूल स्थान पर नहीं है। इसकी परिवेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में रखे हैं। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना के रामबन संग्रहालय में रखे हैं। इस स्तूप के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में रखे हैं। कनिंघम महोदय ने 1875 ईसा में भरत के स्तूप को खोजा था। उस समय की इसका केवल एक भाग शेष रह गया था। इस स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था तथा इसकी नींव पत्थर की सुदृढ़ बनी हुई थी। स्तूप के चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतः पत्थर की बनी थी और इसमें 4 तोरण द्वार थे। इसकी एक परिवेष्टनी के भाग पर उत्कीर्ण सुगन रजे लेख से ज्ञात होता है कि इसकी 4 दीवारी व तोरण द्वार का निर्माण शुंग काल में किया गया था। स्तूप को घेरने वाली वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे, जिनके ऊपर उष्णिस बैठाए गए थे। 2-2 स्तंभों के बीच में 3-3 बड़े पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें सूची कहा जाता है। वेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फुट के आकार में बना था। स्तूप तथा वेदिका के मध्य भाग में प्रदक्षिणा पथ बना था। स्तंभों के मध्य में चक्र तथा ऊपर नीचे अर्धचक्र बनाए गए थे। इस स्तंभों को विविध फूल पत्तियों विशेषकर कमल दल से अलंकृत किया गया था। वेदिका स्तंभ तथा तोरण द्वार पर खुदी हुई मूर्तियाँ एवं चित्र महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और मनोरंजक दृश्यों की ओर संकेत करते हैं। इन पर यक्ष, नाग, लक्ष्मी, राजा, सामान्य व्यक्ति, सैनिक, वृक्ष तथा बैल आदि अलंकारित प्रतीक भी बने हुए। एक चित्र में जल से निकलते हुए ऐरावत को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अलग अलग मिश्रकेशी, सुदर्शना व सुभद्रा नामक अप्सराओं की प्रतिमा उनके नाम सहित खुदी हुई है। इस स्तूप में उनकी बड़ेरियों के दोनों गोल सिरों पर मगरमच्छ की आकृति बनी है, जिनके मुख खुले हुए तथा पूंछ गोलाकार है। इनमें सबसे ऊपर की वड़ेरी के बीच एक बड़ा धर्मचक्र स्थापित है तथा उनके दोनों ओर 2-2 त्रिरत्न चिन्ह व्यवस्थित किए गए। तोरण वेदिका के ऊपर कुछ ऐतिहासिक चित्र भी उत्कीर्ण हैं। इनमें से एक चित्र में कौशल नरेश प्रसेनजित को रथ में बैठे हुए तथा दूसरे चित्र में मगध नरेश अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। इस स्तूप में बुद्ध की मूर्ति नहीं मिली, अपितु उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि प्रतीक चिन्हों के रूप में दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भू राजस्व की यह व्यवस्था स्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की असफलता के बाद लागू की गई। यह व्यवस्था भू राजस्व का निर्माण महाल या पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के सभी कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्माण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने जनप्रतिनिधियों या मुखिया के द्वारा एक तय समय सीमा के भीतर कर की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर लागू थी और इसके अंतर्गत संयुक्त प्रांत, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से तथा दक्कन के कुछ जिले शामिल थे। यह व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी अपनी जेब भरने लगे। लगान वसूली के लिए कंपनी को लगान से ज़्यादा लगान वसूली के लिए खर्च
करना पड़ता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।